Good afternoon to all of the students. So we will continue the chapter the muscular system and the skeletal system in human body. The muscular system and digestive system in human beings. The last time we discussed about the muscular systems. Now we will discuss about the digestive systems in human beings. The 12 chapters. So in the muscular system we see involuntary, voluntary muscles, all that things. Then types of the muscles also, skeletal, all that. And then we have said triceps and the biceps and the quadriceps. Now we are discussing today about the digestive system. Digestive system के बारे में बात करते हैं हम लोग आज. तो what happened to the food? जो हम लोग food खाते हैं उसका क्या होता है अपने body के inside में? Does this food mix as it is with the food with the blood? Directly जो हम लोग food खा रहे हैं directly वो mix हो जाता है blood के अंदर. Just we will now look this answer. Now conversion of food into the soluble form and its absorption into the blood is called as an digestion. जो हम लोग फूड खाते हैं वो पूरा तरह से होता है क्या होता है सॉल्यूबल हो जाता है और एब्जॉर्ब कर लेता है किसमें ब्लड एब्जॉर्ब कर लेता है. इसको हम लोग क्या बोलते हैं डाइजेशंस. मतलब जो हम लोग फूड खा रहे हैं वो पहले क्या होगा सॉल्यूबल हो जाएगा, सॉल्यूबल फॉर्म में आ जाएगा, मिक्स हो जाएगा पूरा और बाद में बोलते क्या होता है एब्जॉर्ब हो जाता है किसमें ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है. इसको हम लोग डाइजेशन बोलते हैं. अब डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनल आता है और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आते हैं. डाइजेस्टिव बोलते हैं ना एलिमेंट्री कैनल है और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स से अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में. अब द टोटल लेंथ ऑफ द एलिमेंट्री कैनल जो बोलते हैं ना एलिमेंट्री कैनल की टोटल लेंथ कितने बता रहा है 90 मीटर बता रहा है. एंड इट्स मेन पार्ट जो उसका मेन पार्ट है कौन सा आता है माउथ आता है, फेर्नेक्स आता है, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड द रेक्टम एंड द एनस. ये मेन चीज़ें सब रहती है 9 मीटर के अंदर. समझ के चलो कि माउथ है, फेर्नेक्स है, इसोफेगस, स्टमक, ऑल दिस पार्ट्स आर देयर. Esophagus, stomach, small intestine, large intestine, you know very well all these things, rectum and the anus from the digestive foods. Undigested foods are coming out. Now the salivary glands, liver and the pancreas are the digestive glands. उत्तर salivary glands से जहाँ पे फूड तुम्हारा एब्जॉर्ब हो जाता है, जो सलावा जो रहता है ना जहाँ से फूड तुम्हारा होता है ना सलावा फूड के साथ मिक्स हो जाता है और उसको एब्जॉर्ब कर लेता है. तो इसको बोलता है सैलिवरी ग्लैंड से. और क्या बता रहा है लीवर बता रहा है. और लीवर क्या करता है कि जो फूड को डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू होता है ना पूरा फूड को डाइजेस्ट करता है, एब्जॉर्ब करता है. हाँ एब्जॉर्प्शन का काम करता है पूरी तरह से, उसको ब्लड के अंदर चेंज करने का काम करता है. एंड पेनक्रीज है, ये सब चीज़ें हैं, ये अपने किस में आता है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में आता है, ये एलिमेंट्री कैनल के अंदर आता है ये सब चीज़ें. नाउ द डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द डिफरेंट सिस्टम्स, हर ऑर्गन की बोलते हैं ना अलग अलग सिस्टम होती है सिस्टमेटिकली. हाँ सिस्टम है एक तरह से. एंड दे आर फॉर्मिंग एज एन डाइजेशन. वो क्या फॉर्म करता है डाइजेशन फॉर्म करता है. देयर आर डिफरेंट स्टेज, यहाँ पे अलग अलग स्टेज आता है ऑफ द फूड होता है फूड डाइजेशंस का. एंड एट ईच स्टेज दैट इज अ डिफरेंट ऑर्गन. हर स्टेज में अलग अलग ऑर्गन आता है फर्स्ट पूरा डाइजेशन के टाइम पे. एंड डाइजेस्टिव सिस्टम विच परफॉर्मेंस स्पेसिफिक फंक्शन बोलते हैं ना सबके रोल होते हैं. अगर वो एक आदमी मिस होगा तो फूड डाइजेशन में प्रॉब्लम होता है, फूड प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं होता है इसमें. लेट स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ द ईच ऑर्गन. हम लोग देखते हैं हर ऑर्गन का फंक्शन क्या है और स्ट्रक्चर क्या है डाइजेस्टिव सिस्टम का. तो फर्स्ट तो हम लोग टीथ की बात कर रहे हैं. हाँ फर्स्ट यू कैन लुक द जॉ. तुम लोग देख रहे हो जॉ व्हेन यू आर ओपनिंग द माउथ एंड देन यू आर लुकिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द टीथ. जो अपर पार्ट होता है जो हम लोग वाइटिश वाला पार्ट देखते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं एनिमल बोलते हैं. उसके डाउन वाले पार्ट को क्या बोलेंगे डेंटाइन बोलेंगे. और जो गम रहता है, गम मतलब जो स्टिकी टाइप रहता है, हाँ जो डेंटाइन के अबाव रहता है. और बाद में ये डेंटाइन और गम के बाद क्या आता है फिर से बोन आ जाता है. द रूट ऑल्सो यू आर लुकिंग, इसमें रूट भी रहता है. तो व्हेन एवर द टीथ इज टेकिंग आउट फ्रॉम द माउथ बोलते हैं ना जब अक्सर बोलते हैं ना दांत निकाला जाता है तो हम लोग क्या उसमें होता है उसमें एनिमल, डेंटाइन और गम ये चीज़ें आउट हो जाती है. और नीचे बोलते हैं ना बैक साइड में क्या रह जाता है सिर्फ बोन और एक तो डाउनवर्ड साइड बोलते हैं ना ये टीथ की रूट रह जाती है. नाउ हियर द प्रोसेस व्हाट एवर द स्टार्टिंग देयर आर 4 टाइप ऑफ द टीथ इन आवर माउथ. इंसाइसर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड द मोलर. यहाँ पे 4 टाइप के टीथ रहते हैं, इतना याद रखना. अपने जो 32 टीथ है तो 32 डिवाइड होता है 4 पार्ट में. तो 4 पार्ट मतलब ऐसा नहीं है 4 इज 32, हर पार्ट के 8 पार्ट नहीं रहते, इतना याद रखना. सबके डिफरेंट पार्ट्स हैं. मोलर है, प्रीमोलर है, कैनाइन है,
इंसाइसर है, देन यू विल कम टू नो। द प्रोसेस ऑफ डाइजेस्टिव बिगिन विद द प्रोसेस ऑफ द टीथ। जो बोलते हैं डाइजेशन का प्रोसेस अपने टीथ से स्टार्ट होता है, जो अपने माउथ के अंदर रहता है। तो यहाँ पे 4 पार्ट जैसे बता रहा है मैंने ऑलरेडी, आई टोल्ड यू, इंसाइसर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड द मोलर। बोलते ना ईच टाइप ऑफ द टूथ एज ए स्पेसिफिक फंक्शन। हर बोलते ना ये टूथ का जो जितना दिखता है ना, इंसाइसर है, कैनाइन है, ये सबके स्पेसिफिक ऑर्गन है। जो भी कोई चीज़ हम लोग खाते हैं बाय हार्ड सब्सटेंस कॉल्ड एज एन एनिमल्स। जो भी बोलते हैं ना, कोई भी चीज़ बोलते हैं ना, ईच टाइप ऑफ द टीथ दैट आर इन ईच टूथ इज कवर्ड बाय हार्ड सब्सटेंस। जो हार्ड बोलते हैं सब टूथ बोलते हैं सारे दांत के पीछे एक हार्ड सब्सटेंस रहता है, उसको हम लोग एनिमल बोलते हैं। एनिमल इज मेड ऑफ कैल्शियम सॉल्ट। एनिमल किससे रहता है? कैल्शियम सॉल्ट से रहता है, मिक्स रहता है, कैल्शियम सॉल्ट का रहता है। जो अपने टीथ जो रहते हैं पूरे कैल्शियम रहते हैं, इतना याद रखना। तो जो तुम्हारा एनिमल है वो तुम्हारा कैल्शियम सॉल्ट है, इसमें याद रखना। तो सलाइवा कंटेन एन एंजाइम। सलाइवा के अंदर एक तरह का एंजाइम होता है, उसको पिटिलिन बोलते हैं और सलाइवरी बोलते हैं, एनालाइज। हाँ, तो क्योंकि जब हम बोलते हैं ना व्हेन एवर यू आर ईटिंग द फूड, तो सलाइवा इज मिक्सिंग। सलाइवा जब मिक्स करेगा तो फूड क्या करेगा? वो एब्जॉर्ब करेगा वो, और बाद में डाइजेस्ट होने के प्रोसेस में जाएगा वो। तो पिटिलिन कन्वर्ट स्टार्च इनटू अ शुगर। तो पिटिलिन रहता है ना, जो अपने क्या करता है फूड को कन्वर्ट कर देता है स्टार्च में। स्टार्च में मतलब मैंने वो या ईटिंग द फूड, जब तुम लोग फूड खाते रहते हैं तो तुम लोग ऑब्जर्व करना, लास्ट में तुम लोग को ऐसा लगेगा फूड ऐसा मीठा लगने लगेगा। इट इज़ लाइक एन ग्लूकोज टाइप, लाइक एन स्वीट टाइप वॉट एवर। तो व्हेन यू आर चूइंग द फूड्स, एनी काइंड ऑफ द फूड होता है ना, जब भी कोई भी चीज़ हम लोग चबाते रहते वॉट एवर द हार्ट बोलते ना, तीखा खाना खाओ या चावल खाओ या कुछ भी खाते रहो, वॉट एवर चिकन, ऑल द थिंग्स। तो व्हेन यू आर चूइंग प्रॉपरली, once time you will observe it is like a sweet type of the things. That is because of the sweety type. That is because of the what? Glucose. और ग्लूकोज का रहता है, उसमें स्टार्च रहता है। स्टार्च इनटू शुगर। स्टार्च क्या करता है? शुगर में लेके जाता है। एंड कॉल्ड एज एन मेलोस। इसको हम लोग मेलोस बोलते हैं, मेल्टोस बोलते हैं। नाउ लर्न ऑफ द वर्ड एंजाइम्स। एंजाइम्स का होता है एक सब्सटेंस होता है जो सेक्रिएट करता है अपने बॉडी के ऑर्गेनिजम्स को, विच ब्रिंग अबाउट स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शंस। ये एंजाइम की वजह से अपने बॉडी में क्या होता है? सेक्रिएशन होता है और स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन चालू हो जाता है इसमें। दे एक्ट एज अ कैटलिस्ट। ये एक तरह का कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है। कैटलिस्ट मतलब बोलते हैं ना, दो लोगों को लड़वाएगा, बोलते हैं ना, 2 persons will we can say friend will be there but the third person will come। बोलते हैं ना, तीसरा बंदा आएगा और दोनों को कुछ बात बोलेगा एक दूसरे में, और दोनों क्या करेंगे? लड़ने का काम करेंगे और वो पीछे हट जाएगा। कैटलिस्ट का काम वो होता है। तो कैटलिस्ट एक्ट लाइक दिस वे इन द केमिकल रिएक्शंस। तो डाइजेस्टिव सिस्टम्स और कैटलिस्ट को तो कुछ नहीं होता है, थर्ड सब्सटेंस होता है, थर्ड पर्सन देखते रहेगा। हाउ काइंड मीन्स हाउ द थर्ड एलिमेंट और कैन से व्हाट आर द कैटलिस्ट विल सी हाउ व्हाट काइंड ऑफ द रिएक्शन टेक प्लेस इन द डाइजेस्टिव सिस्टम्स। डाइजेस्टिव एंजाइम्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम ब्रिंग अबाउट द चेंजेस। जो डाइजेस्टिव सिस्टम से एंजाइम और डाइजेस्टिव सिस्टम से वो एक तरह के चेंजेस में लेके आता है उसमें। सिस्टम्स ब्रिंग अबाउट द चेंजेस इन द फूड मटेरियल, अपने फूड मटेरियल में चेंजेस लेके आता है। एंड मेटाबॉलिक प्रोसेस आर इम्पॉसिबल विदाउट एंजाइम। जो मेटाबॉलिक प्रोसेस, जो मूवमेंट का प्रोसेस बोलते हैं ना, बिना एंजाइम के होने वाला नहीं है। और एंजाइम एक स्पेसिफिक टाइप का प्रोटीन होता है। एंजाइम आर स्पेसिफिक टाइप ऑफ द प्रोटीन, दे आर द मोस्ट एक्टिव, होता है ना, एकदम ज़्यादा एक्टिव होता है नॉर्मल बॉडी के टेम्परेचर में, जैसे कि प्रेजेंटली डे टू डे लाइफ में। क्योंकि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर में हम लोग जो खाना खाते हैं, वॉट एवर द फूड यू आर ईटिंग, it will absorb easily healthy persons, but the sick person, जो बीमार वाला आदमी रहेगा वह जल्दी खाना नहीं खाता। you will observe that। तुम लोग जल्दी खाना नहीं होता है ना, जो पर्सन जब भी बीमार पड़ता है तो they are not eating properly। what was the sweet taste होता है ना, जो उसका जो मुंह का होता है, जो माउथ का टेस्ट रहता है, लिप्स का टेस्ट रहता है, पूरा चेंज हो जाता है वो टाइम पे। they want a different kind of the foods on that times। use your brain। During digestion, does all the food that we have eaten get converted into useful nutritive substance? तुम लोग ने कभी सोचा है कि जो तुम लोग खाना खाते हो वो सारा फूड यूज़फुल बोलते ना चेंज हो जाता है, यूज़फुल सब्सटेंस में ही चेंज होता है और न्यूट्रिटिव सब्सटेंस में ही चेंज होता है? पॉसिबल है ये? इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज सम ऑफ द फूड लाइक एन एक्सक्रिएशन टाइप। कुछ फूड ऐसे रहते हैं जो एक्सक्रिएशन में निकल जाते हैं, सारे के सारे फूड ऐसे नहीं रहते। कुछ ही फूड ऐसे रहते हैं जो पूरी तरह डाइजेस्ट होते हैं और न्यूट्रिटिव सब्सटेंस में आ जाते हैं। इफ़ यू विल सी lifescience.com then you will then you will get the inner what are the more information about this and the innerbody.com।
they given in this, the innerbody.com in this. Now first you see, you can look the structure of the digestive systems. डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या आता है, बताया माउथ दिखाया है, सैलिवरी ग्लैंड दिखाया है, फेनेक्स दिखाया है, लीवर दिखाया है, पैनक्रियास दिखाया है, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द लार्ज इंटेस्टाइन्स, ये सारी चीज़ें अपने को इधर दिखाई गई है पेज नंबर 85 में। तो हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं माउथ से। फर्स्ट वी विल लुक अबाउट दी माउथ। लुक जस्ट सी द माउथ व्हाट हाउ दे गिवन। द डाइजेशन ऑफ द फूड बिगिन्स इन द माउथ। जब डाइजेशन रहता है ना, वो अपने माउथ से स्टार्ट हो जाता है। फूड को हम लोग चूट करते हैं, बोलते हैं ना, अच्छी तरह से चबाते हैं। किससे? विद द हेल्प ऑफ द टीथ, अपने टीथ के थ्रू, और स्मॉल स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट कर देते हैं। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली खाना खाया और डायरेक्टली अब्जॉर्ब निगल नहीं लेने का, उसको अच्छी तरह से च्यू करना है। हाँ, अच्छी तरह से चूट करना है, डायरेक्टली नहीं। कुछ तो बोलते हैं ना, खाना खाने के टाइम में ज़्यादा जल्दी करते, फटाफट कर दे, तो बहुत से बोलते ना बिगर मॉलिक्यूल भी डायरेक्टली किस में जाएंगे? स्टमक के अंदर चले जाते हैं और प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं होते हैं वो। तो नॉट द डाइजेशन ऑफ फूड, बोलते हैं ना, फूड का डाइजेशन करने पर फूड को अपने को प्रॉपर्ली चूट करना है, इतना याद रखना। ये कैसे होता है? और स्मॉल टीथ के थ्रू होता है, स्मॉल पीसेस में लेके आने का है अपने को। देन सैलिवरी ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड का सेकंड प्रोसेस में आता है ये। तो सैलिवरी ग्लैंड, सैलाइवा इज प्रोड्यूस इन द सैलिवरी ग्लैंड, सैलाइवा प्रोड्यूस रहता है सैलिवरी ग्लैंड में। इन द माउथ कैविटी, ये कैविटी बोलते हैं ना, माउथ की कैविटी में रहता है। ये लोकेटेड रहता है यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ द ईयर्स, अपने कान के पास में रहता है। इन फ्रंट ऑफ द ईयर्स नियर द फेनेक्स। फेनेक्स तुम लोग देख सकते हो इधर, उसने दिया है, सी द फेनेक्स द गिवन, हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ द फेनेक्स और थ्रॉट वी कैन से, उसने फेनेक्स का दिया है। तो यहाँ पे सैलिवरी ग्लैंड की बात कर रहा है वो, सैलिवरी ग्लैंड। तो ये कहाँ पे रहता है? नियर द फेनेक्स एंड बिलो द टंग के नीचे रहता है। इट इज़ कैरिड टू द माउथ वियर डक्ट्स, ये बोलते ना, डक्ट के थ्रू कैरिड आउट होता है ये इसीलिए जो हमारा डक्ट रहता है ये फुल्ली जो हमारे माउथ के अंदर ही रहता है, सैलिवरी मतलब जब बोलते हैं जो सलाइवा रहता है। तो इट इज़ मिक्सड विथ फूड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ च्यूइंग, जब चबाते रहेंगे ना तो वो टाइम पे सलाइवरी ग्लैंड रहता है, सलाइवा जो प्रोड्यूस होता है। विदाउट सलाइवा द च्यूइंग ऑफ द फूड इज़ नॉट पॉसिबल, याद रखना। सलाइवा ही क्या करता है? फूड का डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर देता है वहाँ से। तो जल्दी नहीं खाने का, खाने के टाइम पे अच्छी तरह से चूट करने का फूड को, तो उसके टाइम में क्या होगा? सलाइवा मिक्स होगा, और जब सलाइवा मिक्स होगा तो फूड का डाइजेशन थोड़ा और आसानी से हो जाता है उसमें। देन थर्ड थिंग दे आर कमिंग एज एन फेनेक्स, थ्रॉट। थर्ड थिंग में आता अपना थ्रॉट आता है। तो थ्रॉट का आता है इसोफेगस एंड द ट्रकिया ओपन इनटू द फेनेक्स। जो इसोफेगस और ट्रकिया है ये ओपन होता है कहाँ पे? फेनेक्स के पास ओपन होता है। तो इसोफेगस उसने बताया, देखो उसके फेनेक्स के बाद बताया उसने। तो जो इसोफेगस है, ट्रकिया है, उसके नीचे क्या रहता है? ओपन होता है, फेनेक्स को ओपन कर देता है। तो इसोफेगस क्या है? ये इट इज़ अ ट्यूब लीडिंग फ्रॉम द फेनेक्स। ये क्या होता है? ये ट्यूब रहता है जो फेनेक्स को लीड करता है टू दी स्टमक। जो फूड खाना हम लोग खाएं, वॉट एवर द फूड वी हैव ईटन, यू जस्ट लुक हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ दी फेनेक्स हैज़ बीन चेंज। थ्रॉट का कैसे स्ट्रक्चर चेंज हो गया है। तो वो जो देख रहे हो तुम लोग, लाइक ना सिलेंड्रिकल टाइप, तो एक्चुअली फूड का एक पार्टिकल्स होता है ना, चूड़ वाला पार्टिकल्स, वो इनसाइड में गया है इसोफेगस के अंदर, फ्रॉम द फेनेक्स टू द स्टमक। ये स्टमक के अंदर जा रहा है और ये पुश करता है, कहाँ पे? स्टमक के अंदर पुश करता है। इट इज़ पुशिंग टू द स्टमक। अब स्टमक तो तुम लोग को पता है जो तुम्हारा पेट था, बट स्टमक में क्या क्या चीज़ें रहती हैं? अलग अलग चीज़ें रहती है। बट इसोफेगस के जाने के पहले, इसोफेगस के पहले एक आता है लीवर आता है। लीवर मेन काम करता है अपना फूड का। तो द लीवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। लीवर सबसे बड़ी ग्लैंड है, इतना याद रखना, लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी। इट इज़ द रिच सप्लाई ऑफ द ब्लड, सबसे ज़्यादा अपना ब्लड किस में रहता है? लीवर में रहता है। इट्स मेन फंक्शन, इसका मेन फंक्शन क्या रहता है? स्टोरेज ऑफ द ग्लूकोज को स्टोर करके रखता है ये। और जो गैल ब्लैडर रहता है इज सिचुएटेड बिलो द लीवर। जो गैल ब्लैडर रहता है, जो मेन काम क्या करता है? फूड को डाइजेशन देना, डाइजेस्टिव होता है ना, जो एक तरह का स्पेसिफिक एसिड प्रोड्यूस करता है, बोलते ना एक तरह का जो गैल ब्लैडर जो देखते हो नीचे, द ग्रीन टाइप ऑफ द लीवर होता है, जो ग्रेन तुम लोग देखे हो, इफ़ यू विल सी तो लीवर के नीचे ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर दिया है उसने। तो गैल ब्लैडर की बात कर रहा है। तो गैल ब्लैडर क्या रहता है? मेन लीवर के नीचे सिचुएटेड रहता है।
ये फूड को प्रॉपरली डाइजेस्ट करता है। पूरा जो बोलते हैं ना डाइजेशन का काम रहता है, लीवर के पास तो फूड तो आ गया है, इसोफेगस के पास थ्रू। अब जो बोलते हैं ना, जो प्रॉपर पार्टिकल्स नहीं रहते हैं, याद रखना, अगर जो कुछ फूड्स के पार्ट्स ऐसे हैं जो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो पाते, तो ये पूरा डाइजेशन का काम लीवर के बाद किस में आता है, गैल ब्लैडर पे आता है। तो गैल ब्लैडर के थ्रू इतना याद रखना, मेन चीज़ ये होती है, अगर गैल ब्लैडर नहीं रहेगा तो तुम्हारा फूड का डाइजेशन प्रोसेस प्रॉपर नहीं रहेगा। याद रखना, फूड का काम बोलते हैं ना प्रॉपर नहीं रहेगा। इट स्टोर्स द बाइल, बोलते हैं ना स्टोर्स दी बाइल, बाइल के पास स्टोर रहता है। और जो डाइजेस्टिव जूस है सेक्रेटेड बाय द लीवर, जो डाइजेस्टिव जूस कहाँ से निकलता है, वो बाइल के पास से निकलता है, बोलते हैं ना किससे, बाय द लीवर, लीवर के थ्रू डाइजेस्टिव जूस निकलते रहता है। व्हेन बाइल इज कैरिड आउट, बोलते हैं ना जो बाइल क्या करता है, वो कैरिड करता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, जो हम लोग ने इसोफेगस के थ्रू फूड जो लिया है, पैनक्रियाज के थ्रू वॉटएवर, तो ये कहाँ से जा रहा है, अपना लीवर के पास से जा रहा है। तो लीवर के पास तो बाइल आ रहा है, गैल ब्लैडर आ रहा है, ये सब चीज़ें होती है। तो यहाँ पे डाइजेस्टिव जूस का जूस रहता है, तो डाइजेस्टिव जूस क्या करता है, इसको पूरी तरह से क्या करता है, डाइजेशन में लेके आता है। व्हेन बाइल इज कैरिड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, होता है ना, जो बाइल जब स्मॉल इंटेस्टाइन में लेके आएगा तो उसके अंदर फूड मिक्स रहता है। देयर आर हेल्प इन द डाइजेशन, उससे की वजह से क्या होता है, फैट का डाइजेशन प्रॉपर होता है ना, प्रॉपर होता है। बाइल कंटेन बाइल सॉल्ट, बाइल के अंदर बाइल सॉल्ट रहता है, बाइल के अंदर बाइल सॉल्ट रहता है, इतना याद रखना। अब स्टमक की बात करते हैं, बट इन द मेन थिंग लीवर, लीवर के पास याद रखना गैल ब्लैडर है और बाइल है, ये चीज़ें प्रेजेंट रहनी ही चाहिए। अगर कोई एक आध चीज़ मिस होगी, मोस्ट ऑफ द टाइम लीवर के ऑपरेशन के नीचे बोलते हैं ना जब गैल ब्लैडर हम लोग देखते हैं तो गैल ब्लैडर का ऑपरेशन होते ही रहता है, इसमें स्टोन्स की प्रॉब्लम रहती है। तो वो टाइम में लोगों को क्या होता है, बहुत से टाइम में किडनी स्टोन के टाइम पर पूरा गैल ब्लैडर लोग निकाल लेते हैं। तो उसमें होता क्या होता है कि जो प्रोसेस होता है ना प्रॉपरली, जो डे टू डे लाइफ में होता है ना, 2 टाइम जो चिकन खाते रहता है, फिश खाते रहता है, उसके लिए वो प्रॉपर होता है ना, एसिडिटी की थोड़ी प्रॉब्लम ज़्यादा राइज हो जाती है इसमें। द पर्सन कैन ईट ओनली 1 टाइम चिकन और द फिश और मोस्ट ऑफ द ऑयली फूड, जो ज़्यादातर होता है ना ऑयली फूड बंदा वो ज़्यादा नहीं खा पाएगा कुछ लिमिटेड मंथ और कुछ लिमिटेड ईयर्स तक। बाद में जाके ये प्रोसेस फिर से नॉर्मल स्टार्ट हो जाता है, हेल्दी पर्सन की तरह स्टार्ट हो जाता है। नाउ द स्टमक्स की बात करते हैं। द लार्ज सैक लाइक पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल, जो सबसे बड़ा पार्ट है एलिमेंट्री कैनल का, इसको हम लोग बोलते हैं स्टमक। दैट यू आर लुकिंग देयर, स्टमक का तुम लोग देख रहे हो, उसने बताया येलो वाला पार्ट का, एक येलो वाले पार्ट से स्टार्ट होता है अपना। तो एक सबसे पहले होता है ना गुनी की तरह था एलिमेंट्री कोल्ड। द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, यहाँ पे एक तरह का गैस्ट्रिक ग्लैंड रहता है जो स्टमक के अंदर क्या रहता है, मतलब स्टमक के अंदर एक तरह का गैस्ट्रिक ग्लैंड, मतलब एक तरह के गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करता है, गैस प्रोड्यूस करता है गैस्ट्रिक जूस के अंदर। जो वो गैस्ट्रिक ग्लैंड के थ्रू क्या होता है कि जो स्टमक के बोलता है ना गैस्ट्रिक जूस सेक्रिएट करता है उसका। जो भी फूड हमारे पास होता है ना, लीवर से पास हुआ है, पैनक्रियाज से पास हुआ है, सॉरी नॉट पैनक्रियाज टी-शर्ट ना, तो जो पैनक्रियाज से लीवर से पास होकर अपने पास स्टमक में आया है, तो ये गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं ना गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर गैस्ट्रिक जूस सेक्रिएट करता है। अब उसके बाद जो फूड एंटर हुआ है उसके अंदर स्टमक के अंदर, ये चर्न मतलब पूरी तरह से बोलते हैं ना मिक्सअप हो गया आया है पूरा। इसमें डिफरेंट तरह के बोलते हैं ना केमिकल्स रहते हैं, फैट्स रहते हैं, प्रोटीन रहते हैं, विटामिन्स रहते हैं, ये सब चीज़ें रहती है इसके अंदर। ये जो एंटर्ड हुआ है अपने स्टमक के अंदर, तो यहाँ पे 3 बोलते हैं 3 कंपोनेंट है यहाँ गैस्ट्रिक जूस के, नेमली दैट वी आर नेमिंग एज ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन एंड द म्यूकस। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, फूड के डाइजेशन को प्रॉपर करता है, एक तरह का एलिमेंट अपने स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही रहता है, जो मेन जो हम लोग फूड जो आया है अपना जो खाने वाला फूड, ये पूरी तरह से फूड को क्या करता है, डिज़ोल्व करता है, मतलब पूरी तरह से मिक्सअप कर देगा तुम्हारे फूड को, डिज़ोल्व स्टेट में लेके आ जाएगा। और अब यहाँ तक पेप्सिन का भी काम वही है। और म्यूकस यू नो वेरी वेल, म्यूकस मतलब एक तरह का फुल्ली लाइक है ना लिक्विड टाइप ऑफ द पार्टिकल्स आ जाए, और पेप्सिन भी सेम चीज़ रहती है, ये तीनों एसिड की तरह रिएक्ट करते हैं। ये मिक्स रहता है और मिक्स विथ फूड, ये पूरा फूड कैसे मिक्स हो जाता है, फूड के साथ मिक्स हो जाता है, एंड इट बिकम एसिडिक, ये पूरी तरह एसिडिक हो जाता है। मेनली प्रोटीन आर डाइजेस्ट इन द स्टमक, जो प्रोटीन का पार्ट है वही डाइजेस्ट होता है अपने स्टमक में, ड्यू टू द चर्निंग ऑफ द एंड एक्शन ऑफ द गैस्ट्रिक जूस। बोलते हैं हम पूरे चर्न करते हैं फूड को पूरी तरह से, जब चबाते भिगाते अच्छी तरह से खाना पीना खाते हम लोग,
रिमेंबर यू हैव टू ईट द फूड, बोलते हैं ना इतना फास्ट भी नहीं खाना खाने का, तो पूरा होता है ना कभी कभी कुछ लोगों को आदत रहती है, few of the people has an habit they are eating very very fast, तो lot of the we can say bigger particles are coming going inside the stomach, लीवर से पास होते ही भी डायरेक्टली स्टमक में जाता है, हाँ, they cannot be digested and directly it is coming out from the anus। तो पूरा ड्यू टू द चर्निंग के टाइम पे पूरा बोलते ना लाइक ना मशीन की तरह वर्क हुआ एंड द एक्शन ऑफ द गैस्ट्रिक जूस, हम लोग गैस्ट्रिक जूस का एक्शन देखिए तो फूड बिकम्स अ सेमी सॉलिड, ये फूड एक तरह का सेमी सॉलिड हो जाता है, सॉलिड पार्टिकल्स में आ जाता है ये जो हम लोग ने खाली फूड खाया है ना, तो जो जूस की बिकॉज ऑफ द गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं ना फूड बिकम्स सॉलिड सेमी सॉलिड, फूड एक तरह का सॉलिड की तरह बन जाता है ये अपना फूड अपने स्टमक के अंदर फिर से स्लरी, एंड विच इज स्लोली पुश्ड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, वो कहाँ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाता है। नाउ जस्ट सी स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पे देखो दैट यू आर लुकिंग द फिगर ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, यू विल थिंक इट इज अबाउट वी कैन से द साइज आर स्मॉल, हाँ साइज इसकी स्मॉल है बट इसकी लेंथ लॉन्गर होती है कंपेयर टू दी लार्ज इंटेस्टाइन, रिमेंबर ना इसकी साइज़ क्या है स्मॉल है बट लेंथ इसकी ज़्यादा है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ अबाउट 6 मीटर लॉन्ग, ये 6 मीटर लॉन्ग रहती है अपने स्टमक में अंदर। मोस्ट ऑफ द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड टेक प्लेस, ज़्यादातर होता है ना डाइजेशन है एब्जॉर्प्शन है ये सब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही हो जाता है, और 3 डिफरेंट डाइजेस्टिव जूसेस आर मिक्स, यहाँ पे 3 डिफरेंट डाइजेस्टिव जूसेस मिक्स होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, एंड एब्जॉर्प्शन इनटू द ब्लड, ये किस में क्या होता है एब्जॉर्ब बाद में ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, ऑफ न्यूट्रिएंट ऑब्टेन बाय द डाइजेशंस, मतलब यहाँ पे तो डाइजेशन तो हो गया पूरी तरह से अपना, तो एब्जॉर्ब किस में हो गया ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो गया, और जो न्यूट्रिएंट ऑब्टेन हुआ है डाइजेशन ऑफ द फूड के टाइम पे ये सब होगा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही होता है, ये सब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही होता है। रिमेंबर इन द स्मॉल इंटेस्टाइन वाई द गिवन बिकॉज ऑफ द साइज़ की वजह से उसको स्मॉल इंटेस्टाइन दिया है बट लेंथ में लॉन्गर है। और लार्ज इंटेस्टाइन की बात करते हैं, यू कैन सी द बिगर पार्ट, जो साइज़ में बड़ा तुम लोग को दिख रहा है उसकी बात कर रहा हूँ। लार्ज इंटेस्टाइन जो लार्ज इंटेस्टाइन है ये 1.5 मीटर लॉन्ग है, अब इसकी लेंथ छोटी है बट साइज़ बड़ा है, इतना याद रखना लार्ज इंटेस्टाइन का। यहाँ पे क्या होता है वाटर ही एब्जॉर्ब करता है लार्ज इंटेस्टाइन को, जो वाटर मॉलिक्यूल रहता है ना वही एब्जॉर्ब होता है इसके अंदर लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन पार्ट कॉल्ड एज एन अपेंडिक्स, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है एक पार्ट अपेंडिक्स का रहता है, ये वेस्ट पार्ट है अपने बॉडी का, ये अटैच रहता है, ये वेस्ट पार्ट है अपने बॉडी का, इस अटैच टू द फर्स्ट पार्ट, ये पहले पार्ट में ही अटैच रहता है, दैट यू कैन सी द डिफरेंट कलर्स, यू कैन जस्ट लुक इट हाउ इट इज़ मार्क्ड, मैंने मार्क बताया किस तरह से दिया है उसने, लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन कनेक्ट हुआ है, बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन के कनेक्टेड के बाद में डायरेक्टली अटैच मारा हुआ उसको, तो डायरेक्टली इफ यू विल सी द लास्ट पार्ट, हाँ जस्ट लुक द डाउनवर्ड पार्ट वेयर द लार्ज इंटेस्टाइन इज एंड, जहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन एंड हो गया है तुम्हारा, तो ये तुम्हारा वाइट कलर का तुम लोग को दिखेगा ये फुल्ली, तो ये तुम लोग ऑब्जर्व करोगे स्मॉल पार्ट कॉल्ड इज है ना अपेंडिक्स, ये अटैच है फर्स्ट पार्ट, ये अपने कहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन को अटैच करता है, ये अपेंडिक्स वेस्टेज पार्ट है अपने बॉडी का। अनडाइजेस्टेड रिमेन ऑफ द फूड अनडाइजेस्टेड बोलते हैं जो फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ है ये कहाँ पे आता है लार्ज इंटेस्टाइन में आता है और एंटर करता है लार्ज इंटेस्टाइन में। अनडाइजेस्टेड मटेरियल इज थ्रोन आउट टू दी एनएस, एनएस जो नीचे तुम लोग देखोगे जहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन एंड हुआ है तो वहाँ से एनएस के थ्रू वो बाहर हो जाता है अनडाइजेस्टेड फूड। Now here they give an important gland of the digestive systems, the secretion and the functions. We will continue this lecture next time, and I will ask few of the question related to this topic today in the evening. I will send the question on this lecture today itself.